खुशामदीद नाजरीन, ETV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में हुए फसाद के बाद त्रिपुरा में भी मुसलमानों की मसाजिद को और उनकी बस्तियों को उजाड़ा गया है। लगातार वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पे हम मौजूद हुए हैं मुशावरत के सदर नवेद हामिद के पास। हम उनसे जानेंगे क्या उनकी तरफ से क्या कुछ इक़दाम आगे किए जाएंगे और उस पर उनका क्या कहना है। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया बाबत। मसला ये है कि बांग्लादेश के में जो तशद्दुद हुआ उसकी हिंदुस्तान के हर शहरी ने बशमूल मुस्लिम जमातों ने बहुत ही सख्त मजम्मत की थी। किसी भी मुल्क के शहरी को, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसको तमाम उस मुल्क के हुकूक हासिल हैं जो उस मुल्क के दस्तूर ने दिए हैं। दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, बॉर्डर के दोनों तरफ एक ऐसा फैनेटिक ग्रुप है जो अपनी अक़लियतों के ख़िलाफ़ मुस्तक़िल ज़हरअफ़शानी करता है। अक़लियत के ताल्लुक़ से एक पुरतशद्दुद फ़िज़ा बनाना चाहता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस तशद्दुद के बाद जो दुर्गा पूजा के मौके पर बांग्लादेश में हुआ था, उसमें वहाँ की हुकूमत ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ वहाँ पर अक़लियतों के साथ खड़े होकर उनका उनका सर कुचलने की कोशिश की, जो उनके ताल्लुक़ से तशद्दुद को उभारने की कोशिश कर रहे थे या उसमें मुलव्विस थे। लेकिन सद अफ़सोस है कि बांग्लादेश में तशद्दुद के नाम पर भारत के त्रिपुरा सूबे के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की एक लहर शुरू की गई। त्रिपुरा के मुसलमानों का क्या कसूर है बांग्लादेश में अगर तशद्दुद हो रहा है तो? इसका मतलब ये है कि आपका एजेंडा कुछ और है और आप मुल्क के अंदर एक फासीवादी सोच को फ़रोग़ देना चाहते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और यहाँ की दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ आप एक बराबर माहौल बनाना चाहते हैं। मैं हैरानी इस बात की है कि 8 मस्जिदों को मुनहदम कर दिया गया, जला दिया गया। सैकड़ों कारोबारी इदारों को, वहाँ छोटे-छोटे कारोबारी दुकानें हैं, कुछ और हैं, उनको जला दिया गया, नुकसान पहुँचा गया, लूट-पाट की गई, आगज़नी की गई और बहुत सारे सैकड़ों मुसलमान घरों को नज़र आतिश कर दिया गया। और ये बरमला ऐलान करके कहा गया कि मस्जिदों से मुसलमान अज़ान नहीं देंगे और अगर मस्जिदों से अज़ान दी तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो मस्जिदों का जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसके लोगों को ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो कहाँ है यहाँ की सरकार? कहाँ है त्रिपुरा की सरकार? त्रिपुरा की सरकार उनकी पुष्टपनाही कर रही है जो मुसलमानों पर वहाँ तशद्दुद कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा था कि सर जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो कुछ हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात बने थे उसके बाद बांग्लादेश वालों ने किया, फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ उसको देखते हुए त्रिपुरा में उसका रिएक्शन नज़र आया। देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कह लीजिए, कोई भी तशद्दुद का कोई भी रीज़न हो, वो रीज़न वैलिड रीज़न नहीं हो सकता। भारत में तशद्दुद हो, पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अगर वहाँ की अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहा है तो उसके पीछे बस एक फासीवादी ज़हनियत कार फरमा है और कुछ नहीं। तो जिस तरह से बयान सामने आया, बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से बयान लगातार सामने आया और उन्होंने कार्रवाई भी की। भारत में अभी तक इस तरह की कोई सरकार की जानिब से या बड़ी एजेंसियों की जानिब से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। देखिए, यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो ज़ी शऊर लोग हैं, वो बराबर इस बात की मज़म्मत कर रहे हैं कि त्रिपुरा में ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मैटर कितना करता है वो अलग डिबेट है। कम से कम भारत सरकार को बांग्लादेश की सरकार से सबक लेना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़ी हो गई और किस तरह से तशद्दुद करने वालों का सर उसने कुचला है वहाँ पर। यहाँ उसके बरख़िलाफ़ हो रहा है। यहाँ की हुक्मरान जमात जो है वो तशद्दुद करने वालों के पीछे खड़ी है। कितने लोग पकड़े गए त्रिपुरा के अंदर? एक भी नहीं पकड़ा गया। तो ये है दोनों हुकूमतों का, आप समझ लीजिए, फ़र्क। इलेक्शन जीतना है तो ये हो रहा है, यूपी का इलेक्शन अब आ रहा है, क्रूशल इलेक्शन है, तो पूरे मुल्क में फ़िज़ा बनानी है, यूपी में पैगाम देना है। तो ये काम
मुल्क की छवि को बहुत ख़राब करेगा दुनिया के अंदर। सर, अभी तक त्रिपुरा में मुस्लिम जो मिली जमातें हैं या जो तंजीमें हैं वो अभी तक वहाँ नहीं गई हैं। इस बारे में अभी तक मजम्मत तो हो रही है, लेकिन अभी तक वहाँ जाकर हालात का जायज़ा नहीं लिया गया है। क्या मुशावरत इस तरह की कोई पहल करेगी? परसों हमने ख़त लिखा है तमाम मुस्लिम जमातों के ज़िम्मेदारान को और इस बात की दरख्वास्त की है कि एक जॉइंट डेलीगेशन मुस्लिम जमातों का त्रिपुरा में जाना चाहिए। मेरे पास आज एक जमात का जवाब आ गया है, वो साथ चलने के लिए तैयार हैं। बाकी और 3 जमातें जिनको हमने लिखा है, उनका भी हम जवाब के मुंतज़िर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन में कुछ चीज़ फ़ाइनल होगी और हम वहाँ जो तशद्दुद में जो लोग मुतासिर हुए हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करने और ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए वहाँ पर हम जाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आइंदे दिनों में मुस्लिम जमातों की तरफ से एक डेलीगेशन वहाँ जाएगा और वहाँ के हालात को जायज़ा लेकर कोई रिपोर्ट तैयार करेगा। बिल्कुल, उसकी तैयारी चल रही है। मैंने जैसे कहा कि वो एक ख़त जा चुका है और एक आज जमात का जवाब भी आ चुका है। तो 4 जमातों को हमने बड़ी जमात मुल्क की जो है उनको ख़त लिखा था और वो मैं समझता हूँ कि वो उसमें कोई ना कोई पहल होगी जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब देखना होगा कि आइंदा दिनों में जो मिली जमातें वहाँ जाएंगी और वहाँ जाने के बाद जो रिपोर्ट पेश करेंगी उससे वहाँ के हालात पर क्या असर पड़ता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।